यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर जो टेस्ट चला था मेंटरशिप का, ठीक है। तो मेंटरशिप का मैंने पार्ट 1 यहाँ पर कराया था, टेस्ट नंबर 10वें का, ठीक है। टेस्ट 10वें का पार्ट 1 मैंने कराया हुआ था कल, और यहाँ से आज कराएंगे पार्ट 2 इसका। 52 तक हो गए थे, 53 से डिस्कस करेंगे और 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे इसको, ठीक है। एक बात ये, और सुबह मैंने कराया हुआ है यूकेटी जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, यहाँ पर 10वां पेपर उसका भी है, उसका मैंने आपका पार्ट 1 कराया हुआ है। वो आपका पॉलिटी का जो टॉपिक है, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्वेश्चन, वहाँ पर आपको करीब 52 या 51 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी कराया, वहाँ पर आप देख सकते हो, उसको भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 53 क्वेश्चन से, देखते हैं इसको। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में विचार करना है। उन्होंने महिला शिक्षा का पुनर्जोर समर्थन किया था, और जेईटी बेथ्यून जो इसकी सहायता से बंगाल में बालिकाओं के लिए कई स्कूल स्थापित किए थे। पहली बात क्या होगी, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसको दे रहेगा, ये करेक्ट है। सेकंड, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया और उनके प्रयासों में परिणामस्वरूप वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम पारित हुआ था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 है, होयसल के पवित्र मंदिर में संबंध में विचार करना है। इन समूहों में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। पहली बात, 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इन समूहों में चेन्नई केशव मंदिर शामिल थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन श्रृंखलाबद्ध में 12 से 13वीं शताब्दी के बीच निर्मित 3 सबसे प्रतिनिधि होयसल मंदिर जो थे शैली के, वो शामिल थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दो बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी, सी यहाँ से 54 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है। 55 बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। माँ बोधि मंदिर परिसर बोध गया, मोईदाम, काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना। तो बोले इनमें से किसने 2024 में यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें कितनों को शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से कि शामिल किया गया था। एक तो देखो, एक आंसर हो जाएगा जो पहला स्टेटमेंट बोला है, ये इसका जो पहला स्टेटमेंट है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें बोधगया स्थित महाबोधि का जो मंदिर है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था, जबकि यहाँ पर वर्तमान संरचना में 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका पूर्णतः ईंट से निर्मित प्राचीनतम भौतिक यहाँ पर मंदिर में से एक माना गया। इसे 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया था, ठीक है। सेकेंड, अगला है तेलंगाना स्थित काकती जो रुद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है। इसमें क्या इसका निर्माण काकती काल के दौरान यहाँ पर हुआ था, जो तैरते हुए ईंटों के विमान को लेकर के यहाँ पे से दिखाया गया था, ठीक है। 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया था, ठीक है। मोईदाम अहोम वंश जो टीलापत जो असम के यहाँ पर चराइदेव थे उसमें स्थित है, ठीक है, और ये इसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये बात क्या होगी, ओनली 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से दो बातें क्या होगी, सही हो जाएंगी, ठीक है। एक कब 2021 में था और जो पर मैंने बताया आपको वह 2002 में किया गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा, 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रहा है गलत दे रहा है, ठीक है। अपनी अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 56 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। चिश्ती सिलसिला भारत के बाहर शुरू हुआ था और बाद में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों द्वारा भारत लाया गया था। पहली बात, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी संप्रदाय में से एक था। इसने प्रेम, मानवता और सेवा और ईश्वर की भक्ति पर बल दिया था और सत्ता और धन की आकांक्षा कम नहीं की थी, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा चिश्ती वर्तमान अफगानिस्तान के जो हेरात के निकट है उस नमक गांव में की थी। बाद में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लगभग 1192 में भारत आए थे और अजमेर में उनको उपदेश को केंद्र बताते हुए चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। तो इस बात से गलत हो जाएगा पहला। सेकंड, शेख निजामुद्दीन औलिया ने शासकों और कुलीन द्वारा इनके संरक्षण की सक्रिय रूप से मांग की थी और यह मानते हुए कि ये संप्रदाय प्रसार के लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता थी। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि महानतम चिश्ती संतों में से एक शेख निजामुद्दीन औलिया ने शासकों के कुलीन से दूर रहना चुना था और स्वयं को गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दिया था। वे कभी भी राजसत्ता या संरक्षण के मंदिर पर नहीं रहते थे। दोनों गलत है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 56 का डी नंबर करेक्ट है 56 का। 57 है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये वास्तुकला की भारतीय तुर्की शैली का एक अच्छा उदाहरण है। पहली बात, 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, इसका निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने नहीं किया था। गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, जिन्होंने केवल पहली मंजिल का निर्माण कराया था। बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने दूसरी और तीसरी चौथी मंजिल का यहाँ पर पूर्णतः निर्माण कराया था, और पांचवी मंजिल का निर्माण तुगलक वंश के शासक सम्राट फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। ये सब याद रखना पॉइंट, कौन सी मंजिल को किसने निर्माण कराया था। ठीक है, बोला इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, नहीं, पूर्ण नहीं कराया था इसने। ये अपनी शंख जैसी आकृति के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तीसरी बात इसका करेक्ट है। एक और 3 सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 58 है, सांख्य दर्शन प्रणाली के संबंध में विचार करना है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी। 58 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, सांख्य प्रणाली के अनुसार प्रकृति और पुरुष एक दूसरे पर निर्भर है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सांख्य के दर्शन के स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र और शाश्वत हैं, और उनका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, परंतु एक दूसरे के निर्भर नहीं है। पुरुष मात्र चेतना है, उसे संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पुरुष की प्रकृति से विभिन्न शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना के रूप में वर्णित किया गया, और इसमें कोई परिवर्तन या धर्मांतरण नहीं होता है। परिवर्तन केवल प्रकृति के क्षेत्र में होता है। ये बात गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। पहली बात यहाँ से करेक्ट थी, एक बात इसका सही है। 59 नंबर है, जैन दर्शन को लेकर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। जैन दर्शन के संबंध में विचार करना है। शरीर के जैसे पदार्थ जिनका आकार और जो स्थान घेरते हैं उन्हें अस्थिकाय कहा जाता है। पहली बात। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट होगा, सही है। ठीक है, क्योंकि अस्थिकाय ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिनका विस्तार और जिनकी स्थानिक उपस्थिति होती है, और शरीर अस्थिकाय का एक उदाहरण होता है, क्योंकि ये अस्तित्व और उसके आवरण का तरह फैलता रहता है। सेकेंड बात, समय को अनिश्चितकाय माना जाता है, क्योंकि इनका कोई आकार विस्तार नहीं होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे रहते हैं क्वेश्चन 59 हो गया। 60 नंबर, चार्वाक दर्शन के बारे में विचार करना है। वेदों और उपनिषदों में चार्वाक दर्शन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पहली बात। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चार्वाक प्रणाली का संदर्भ वेदों और ब्राह्मण जो बृहदारण्यक होते हैं उपनिषद, उसमें मिलता है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर ये बहुत प्राचीन समय से ज्ञात था। पहली बात गलत हो गई। ठीक है, बोला कोई उल्लेख नहीं है इसका, राइट। सेकेंड, चार्वाक दर्शन में केवल भौतिक जगत को वास्तविक माना गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सही, क्योंकि चार्वाक दर्शन केवल भौतिक जगत को वास्तविक मानता है, और ये आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, अस्तित्व को इसको अस्वीकार करता है, क्योंकि इन्हें प्रत्यक्षता अनुभव द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आंसर क्या होगा? करेक्ट है ये, पहली बात गलत थी, आंसर बी यहाँ से सही है। 61 है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ध्रुपद के बारे में विचार करना है। इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। पहली बात। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। ये ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में अपनी चरमावस्था में पहुंचा था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये देखो अपनी चरमावस्था में मुगल सम्राट अकबर थे उसके शासनकाल में पहुंचा था, ना कि यहाँ पर जो ग्वालियर के राजा है जो तोमर के दरबार में अपनी चरमावस्था में पहुंचा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, इसकी प्रस्तुति आलाप से प्रारंभ होती है, जिसे बिना शब्दों के गाया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आलाप से आरंभ होती है जिसे बिना शब्दों से गाया जाता है, और आलाप क्रमशः लय को बढ़ाता है, जो चुने हुए राग को वातावरण पे निर्मित करता है। आंसर 1 और 3 सी करेक्ट है। 62, विजयनगर मंदिरों के संबंध में विचार करना है। मंदिर परिसरों में आयताकार प्रकारों, पार्श्व दीवारों की समांतर भुजाएं या श्रृंखलाएं होती है। पहली बात। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, विजयनगर मंदिरों का निर्माण गारे का प्रयोग किया गया था, मतलब विजयनगर जो मंदिर थे उसके निर्माण में गारे या मोटर था उसका प्रयोग किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि विजयनगर के मंदिरों में एक विशिष्ट निर्माणात्मक जो विशेषता थी ये थी कि अपने गारों के बिना सटीक रूप से जोड़े गए ग्रेनाइट खंडों से निर्माण किए गए थे। ये बात गलत होगी। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में स्तंभ युक्त मंडप होते थे। ये बात सही है। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 62 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ से सी नंबर करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर विजयनगर से लेकर टॉपिक है, ये मैंने आपको जो अभी मेरा यूकेटी चैनल है जो उसमें मैंने यूकेटी का टेस्ट कराया था एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को लेकर के, जिसमें मैंने मेडिवल हिस्ट्री का पूरा एक अलग 100 क्वेश्चन मैंने कराए थे। ठीक है, और करीब यहाँ से 20 क्वेश्चन मैंने 15 से 20 क्वेश्चन मैंने
विजयनगर पे कराएं। जो क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजयनगर हमेशा यूपीएससी पूछता है ना। तो जाके आप यहाँ पर टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे भी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी कर सकते हो उसको, क्योंकि यहाँ पर जो एंशिएंट मेडाइवल का जो था मैंने अलग अलग पेपर कराया हुआ है। यहाँ पर एंशिएंट मेडाइवल को कल्चर का एक में कराया और साथ में उसके बाद मैंने मेडाइवल का क्वेश्चन पेपर अलग से पूरा कराया, ठीक है, 100 क्वेश्चन का, वो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन 63 है, पल्लव मंदिर वास्तुकला के संबंध में विचार करना। वो जो टेस्ट मैंने कराया वो टेस्ट नंबर ऐसे ही होगा आपका, चौथा या पांचवा टेस्ट होगा, आप जाके देख सकते हो उसमें, ठीक है, मिलेगा आपको। यहाँ से पल्लव के बारे में विचार करना है, पल्लव मंदिर के बारे में देखते हैं। पल्लव वास्तुकला की एक विशेषता दहाड़ते हुए सिंहों की आकृति वाले स्तंभ को विभिन्न स्तंभ का उपयोग करेगा। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है, क्योंकि राज सिंह शैली की एक विशिष्ट जो विशेषता होती है दहाड़ते हुए सिंह का अलंकृत स्तंभ में, भित्ति स्तंभ में उपयोग करना, पहली बात सही है। सेकेंड, विमान स्तंभ समानता सीढ़ी नुमा होते थे जो प्राय वर्गाकार योजना पर आधारित होते थे और उनके ऊपर अष्टकोणीय गिरिवा और शिखर निर्मित किए जाते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 64 है, मधुबनी चित्रकला के संबंध में विचार करना है। इन चित्रों में धुरी रेखाओं वाली सीमाएं तथा गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जाता था। पहली बात 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इन चित्रों की विशेषता व्यापक छायांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये चित्र जो होते हैं द्विआयामी होते हैं, क्योंकि इनमें छायांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओनली वन करेक्ट है, ठीक है, आंसर क्या होगा, एक यहाँ से सही हो जाएगा। 65 है, थंका चित्रकला के बारे में विचार करना है। इसे पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कपास कैनवास पर चिन्हित किया जाता है। पहली बात 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, ये धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की है, इसमें प्रकृति और पर्यावरण का चित्रण होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर थंका चित्रकला में विषय वस्तु धार्मिक महत्व की होती थी, जिसमें बुद्ध के जीवन, बौद्ध ब्राह्मण विज्ञान जैसे जीवन चक्र और ध्यान हेतु देवताओं को प्रतीकात्मक अर्पण के रूप में चित्रित किया जाता था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, 65 का ये बात सही हो जाएगी। 66, गुजरात के पाटन में रानी की वाव के संबंध में विचार करना है। रानी की वाव मारू गुर्जर स्थापत्य शैली की दर्शाती है। इसे इन्वर्टेड टेम्पल के रूप में निर्मित किया गया था, जो जल की पवित्रता को दर्शाती है, ठीक है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है 66 का, ये क्या होगा, ये बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली को दर्शाएगी, बात करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड भी बात करेक्ट है इसकी, राइट, क्योंकि इसे इस बावड़ी को एक उल्टे मंदिर के रूप में भी निर्मित किया गया था, राइट, जो जल की पवित्रता को दर्शाता है और इसकी अनूठी उदाहरण की एक कार्यात्मक जल भंडारण प्रणाली को एक धार्मिक संरचना के रूप में दिखाती है, उजागर करती है। ये बावड़ी सीढ़ियों के 7 स्तर को विभाजित करती है और 500 से अधिक मुख्य मूर्तियाँ, 1000 से अधिक गौण जो मूर्तियाँ उसमें सुसज्जित हैं, ठीक है, जो धार्मिक, पौराणिक और सांसारिक जो चित्रण है उसका सम्मिश्रण दिखाया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है। 66 का सी करेक्ट है। 67 है, भारत में गुफा स्थापत्य के संबंध में विचार करना है। मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं स्थापत्य दृष्टि से अजंता गुफाओं के अत्यंत समानता रखती है। पहली बात 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, गुजरात की जूनागढ़ गुफाओं की पहचान प्रार्थना कक्ष के पास ऊपरकोट किले की उपस्थिति से होती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, मुंबई के निकट मंडपेश्वर गुफाओं को मूलतः बौद्ध गुफाओं के रूप में निर्मित किया गया था, किंतु बाद में इन्हें ईसाई गुफाओं में परिवर्तित कर दिया गया था। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मुंबई के निकट जो बोरीवली स्थित मंडपेश्वर गुफाओं का विकास मूल रूप से गुप्त काल के उत्तरार्ध ब्राह्मणवादी गुफाओं के रूप में किया गया था, ठीक है, किंतु बाद में इन्हें ईसाई गुफाओं के रूप में परिवर्तन किया गया था। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अशोक के कालसी शिलालेख के संबंध में विचार करना है। इसे खरोष्ठी लिपि के प्रयोग को लेकर संस्कृत में किया गया था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में उत्तराखंड में यमुना नदी के तट पर स्थित कालसी शिलालेख विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो उत्तर भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ 14 प्रमुख शिलालेख का समूह पाया गया था और ये संस्कृत या खरोष्ठी लिपि नहीं बल्कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करके प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। सेकेंड बात है, ये पहला अभिलेख था जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि कर्नाटक के मास्की शिलालेख में पहली बार केवल शाही उपाधियों का जो थे देवानाम प्रिय या प्रियदस्सी
के अतिरिक्त यहाँ पर अशोक का नाम भी उल्लेख किया गया था। ठीक है, यहाँ पर बोला कि ऐसा जिसमें सिर्फ अशोक का था उल्लेख, तो यह बात गलत हो जाएगी। ठीक है, दोनों गलत है बात, आंसर डी। 69 है मेरठ षड्यंत्र के 1929 के संबंध में विचार करना है। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा 31 कम्युनिस्ट या 31 कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, यह मुकदमा 3 वर्ष से अधिक समय तक चला था और यद्यपि इसका व्यापक प्रचार हुआ, लेकिन इससे श्रमिक वर्ग आंदोलन कमजोर हो गया था। सेकेंड बात सही है, दोनों करेक्ट है, आंसर 69 का सी। 70, भारत में बाल विवाह संबंधी जो विधान है उसके संबंध में विचार करना है। नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट 1872 बाल विवाह को रोकने के लिए सफल अधिनियमों में से एक था, क्योंकि हर धर्म पर समान रूप से लागू किया गया था। पहली बात, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था ये विधायी हेतु कार्रवाई का प्रतीक था और औपनिवेशिक भारत में इस प्रथा के विरुद्ध ये पहला प्रयास था, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था क्योंकि ये हिंदू, मुसलमान और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों पर लागू नहीं था। सेकेंड, बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम 1929 के तहत लड़कियों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सेकेंड बात, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम था 1929 उसके तहत शारदा, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते थे, वर्ष 1930 में लागू हुआ था। इसने क्या है, लड़कों के लिए विवाह के लिए आयु 18, लड़कियों के लिए जो आयु थी वो 14 कर दी थी। ठीक है, ये बात गलत हो जाए, दोनों गलत है। 70 का आंसर डी। 71 है निम्नलिखित पर विचार करने, स्वदेशी पहल और संबंधित व्यक्ति। देखते हैं, पहला, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तूतीकोरिन, ये वीओ चिदम्बरम पिल्लई। पहली बात यहाँ से इसका सही है। सेकेंड, बंगाल केमिस्ट फैक्ट्री बोला है कि प्रफुल्ल चंद्र राय। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। ठीक है, 1893 में प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिस्ट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तीसरा, स्वदेशी भंडार रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरी बात भी क्या होगी यहाँ से सही सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वदेशी भंडार है ये भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए, चेतना बढ़ाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1897 में स्वदेशी भंडार की शुरुआत की थी और भारतीय हस्तशिल्प का विक्रय प्रचार प्रसार के लिए इसका जोर दिया था। तीनों बातें सही है, आंसर 71 का क्या होगा, सी, सभी तीन। 72 नंबर है कमला देवी चट्टोपाध्याय के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, वे चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही है। सेकंड, वर्ष 1931 में उन्होंने भारत की महिलाओं को आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में धरती गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर 1931 में धरती गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिलाओं की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय यद्यपि एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थी, किंतु उन्होंने इस सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। वे हिंदुस्तान सेवा दल की शाखा महिला की प्रभारी थी। तीसरी बात करेक्ट है, आंसर 1 और 3 सही है, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 73 है महात्मा गांधी के हरिजन अभियान के संबंध में विचार करना है। महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जाति व्यवस्था के प्रश्न पर महात्मा गांधी का दृष्टिकोण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भिन्न था, जिन्होंने जाति उन्मूलन की वकालत की थी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें 73 के यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 74 है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के गठन के संबंध में विचार करना है। मार्गरेट कजिन्स, एनी बेसेंट, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, पंडिता रमाबाई, इनमें से कितने इसके संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो इसमें इसके जो संस्थापक थे इसमें से मार्गरेट कजिन्स, एनी बेसेंट और मुथुलक्ष्मी रेड्डी, पंडिता रमाबाई इसमें नहीं थे, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, पंडिता रमाबाई भारतीय महिला संघ की संस्थापकों में से एक नहीं थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 2 3, 3 बातें सही है। 75 है निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली सम्मिलित होगी? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला हैदराबाद का निजाम इस प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था, पहली बात करेक्ट है। सेकंड
इसके तहत सहयोगी शासक ब्रिटिश की पूर्व अनुमति के लिए किसी के बिना किसी अन्य शासक के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे। ये भी बात सही है। तीसरा, इसके तहत सहयोगी शासक को ब्रिटिश सेना में रख रखाव हेतु संसाधन उपलब्ध कराने होते थे। तीनों बातें करेक्ट हैं। 75 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 76 है, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में विचार करना है। इसी वर्ष 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात, 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, इसके तहत जमींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी माना जाता था, बशर्ते वे कंपनी को एक निश्चित राजस्व देते रहे। सेकंड बात भी यहाँ से सही होगी। तीसरा, इसे बंगाल, बिहार, गंगा घाटी के मध्य भारत में लागू किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 1822 में अंग्रेजों ने मालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। उत्तरी पश्चिम प्रांतों में पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में की थी। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 76 का आंसर है। 77 है, वेबगत सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने उन रियासतों का विलय किया जहां शासक की मृत्यु के बाद उसकी स्वयं की पुरुष संतान नहीं थी और उन्हें दत्तक पुत्र राज की संपत्ति या पेंशन उत्तराधिकार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अवध का विलय नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटाने के बाद वेबगत सिद्धांत के स्थान पर कुशासन के आधार पर किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1856 में जो कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके अवध का अधिकार पर कब्जा किया था और इस प्रकार डलहौजी के गवर्नर जनरल के रूप में अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। दोनों बातें सही है। 77 का आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। 78 है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में विचार करना है। यह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। पहली बात, 78 का पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, JB कृपलानी और महादेव देसाई जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से समर्थन किया था। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तीसरी बात यह भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी के सदस्य के रूप में एक सरकारी समिति गठित की गई थी जिसने तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की, किसानों को अवैध शुल्क का 25% मुआवजा देने की सिफारिश की थी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 78 का क्या होगा, डी करेक्ट होगा। 79, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों को उनकी नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में विचार करना है। समानांतर सरकार से संबंधित स्थल और नेतृत्वकर्ता देखते हैं इसको। पहला, बलिया चित्तू पांडे, करेक्ट है, क्योंकि बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तमलुक मिदनापुर में दिसंबर 1942 में सितंबर 1944 तक जातीय सरकार कार्यरत रही थी। सही है। सतारा और सतीश चंद्र इसका गठन किया था इन्होंने। सतारा क्या होगा, सतारा में प्रति सरकार का संचालन 1943 के मध्य हुआ था और नाना पाटिल और YP चौहान जैसे नेताओं ने इसका संरक्षण किया था। सही है। नेपाल बॉर्डर, जयप्रकाश नारायण, ये भी बात करेक्ट है। नेपाल बॉर्डर पर जयप्रकाश नारायण ने नवंबर 1942 में जेल से भागने के बाद राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर समानांतर सरकार का गठन किया था जो वर्ष 1944 तक चली थी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भूमिगत प्रतिरोध को लेकर संचालित करती रही थी। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कथन 1 कथन 2, कामा गाटामारू के यात्रियों में 2 माह की अनिश्चितता के बाद कनाडा से अधिकारियों को वापस भेज दिया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, कनाडा सरकार कॉन्टिन्यूअस पैसेज एक्ट के अनुसार सभी प्रवासियों को केवल एक ही प्रत्यक्ष यात्रा के माध्यम से कनाडा तक पहुंचना अनिवार्य था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्नाटक और यात्री थे उनको लेकर के जो विभिन्न बंदरगाह से सवार हुए थे, जिन्हें इसलिए यहाँ पर इन्हें विधि के तहत प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, है ना। बाद में क्या है, ये जो जहाज सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंचा तो ब्रिटिश अधिकारियों ने यात्रियों को राजनीतिक उपद्रवी के रूप में संदर्भित कर दिया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 80 का क्या होगा, 80 का क्या होगा, और 80 नंबर का आंसर ए करेक्ट होगा, दोनों, है ना। ये 81 है, निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं इसको। दिल्ली प्रस्ताव को मुस्लिम लीग वर्ष 1927 में दिल्ली अधिवेशन तैयार किया गया था। पहली बात, 81 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में दिल्ली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। सेकेंड बात, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में
दिल्ली प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये बात गलत हो जाएगी। आगे आंसर क्या होगा? अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, दिल्ली प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव शामिल था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 3 नए मुस्लिम जो बहुल प्रांत थे, सिंध बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम प्रांत, इनका गठन, तो ये बात गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 81 का केवल एक बात सही है। 82 जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के संबंध में विचार करना। भारत का संविधान संघीय होना चाहिए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होनी चाहिए। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। सेकंड बात भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का आधा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तीसरी बात गलत है, इसमें केंद्रीय विधानमंडल ने मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग करनी थी, न कि आधी, गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर 82 का ए सही है। 83 नेहरू रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। नेहरू रिपोर्ट को लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती की प्रतिक्रिया में तैयार किया गया था। पहली बात 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसमें मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों को बिना संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था। सेकंड बात गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन साथ ही उन प्रांतों के मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों का भी प्रावधान था जहां वे अल्पसंख्यक थे, और जिन प्रांतों में बहुसंख्यक जैसे लोग थे वहां आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं था। तीसरा, इसमें स्वशासी डोमिनियन मॉडल पर डोमिनियन स्टेट्स की सिफारिश की गई थी। तीसरी बात करेक्ट है कि इस रिपोर्ट में स्वशासी डोमिनियन के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स की सिफारिश की गई थी। राइट, आंसर 1 3 करेक्ट है। तो सी क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन है, उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहली बात 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इसमें या इस सम्मेलन की सिफारिश ही भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बनी थी। सेकंड बात सही है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, दोनों बातें सही है। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 85 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में विचार करना है। इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। पहली बात 85 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, इसके द्वारा केंद्र स्तर पर संसदीय जो उत्तरदायित्व उसका प्रस्ताव रखा गया था। सेकंड बात भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पे केंद्र स्तर पर इसके द्वारा संसदीय उत्तरदायित्व का प्रस्ताव नहीं रखा गया था। इसके विपरीत जो गवर्नर जनरल थे उसने पूर्ण अधिकार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, प्रशासन, उस पर नियंत्रण बनाए रखा था। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। साइमन कमीशन की जो सिफारिश है उसके आधार पर एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, दूसरा गलत है। 86 नंबर है। 86 है, चटगांव शस्त्रागार छापे के संबंध में विचार करना है। सूरसेन ने अनंत सिंह और गणेश घोष जैसे सहयोगियों के साथ इसमें भाग लिया था। पहली बात 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, इसमें चटगांव के 2 प्रमुख शस्त्रागार हथियारों को लूटने की योजना थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चटगांव की जो 2 प्रमुख शस्त्रागार हथियारों को लूटने के लिए टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करने और बंगाल के बाकी हिस्सों में रेल संपर्क को बाधित करना था। ठीक है, दोनों बातें सही है। सूरसेन को वर्ष 1930 में इस गतिविधि के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरी बात गलत, क्योंकि सूरसेन को इस छापे के तुरंत बाद नहीं पकड़ा गया था। उन्हें फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया गया था और जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 1 2। 87 है, आंग्ल सिख युद्धों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीकरण दिसंबर 1845 में सिख सेना द्वारा सतलुज नदी को पार करना था। पहली बात 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध मुल्तान में मूलराज के विद्रोह से शुरू हुआ था, जिसमें बाद में शेर सिंह भी शामिल हो गया था। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर क्या होगा? 87 का सी करेक्ट है। 88 है, सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में विचार करना है। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। पहली बात 88 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, ये भारतीयों मताधिकार समिति लोथियन समिति की सिफारिश के आधार पर आधारित थी। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसके तहत सांप्रदायिक पृथक्करण को रोकने के लिए क्रम
प्रांतीय विधानसभा में सीटों की संख्या अधिक की थी। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि इसके तहत सीटों की संख्या को कम नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में प्रांतीय विधानसभाओं की सीटों की संख्या दोगुना कर दी गई थी, है ना। और इसमें सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया गया था। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। 89 प्रार्थना समाज के संबंध में विचार करना है। इसी वर्ष 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात 89 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें की शुरुआत पर बल देने के लिए साथ साथ धर्म की तुलना में समाजी सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, यह महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा से गहनता संबंध रखती थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में गहनता से संबंधित था और इसमें संतों व भक्ति जो संसाधन थे उसकी प्रेरणा लेकर सुधारवादी विचारों का भी प्रसार किया था। तीनों बातें करेक्ट है। 89 का आंसर डी। क्वेश्चन 98 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2 यंग बंगाल आंदोलन द्वारा दीर्घकालिक प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सका था। पहली बात 90 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि जो दीर्घकालिक प्रभाव था उसको प्राप्त करने में विफल रहे थे कौन? डुजेरियो, ठीक है। और उनका क्रांतिकारी अभियान सीमित रहा था और वर्ष 1831 में हिंदू कॉलेज से डेरेजियो थे, इनका निष्कासन के बाद यह आंदोलन धीमा हो गया था। बात सही है। सेकेंड, उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ आंदोलन के क्रांतिकारी विचारों के लिए अनुकूल नहीं थी तथा डोरेजियो का जन सामान्य से कोई जुड़ाव नहीं था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही होगी। दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी करा। ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 90 का। 91 है आर्य समाज के संबंध में विचार करना है। कथन 1 कथन 2 कथन 3 आर्य समाज ने परवर्ती पुराणों जैसे हिंदू धर्मग्रंथ में प्रामाणिकता और जो धर्म ग्रंथ को अस्वीकार कर दिया गया था। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य वेदों की प्राथमिकता की और लौटकर हिंदू की पवित्रता है उसको पुनर्जीवित करना था, ठीक है। सेकंड बात, दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद ही वास्तविक ज्ञान का मुख्य स्रोत होगा। यह भी बात क्या है? एकदम करेक्ट है। तीसरा, दयानंद सरस्वती ने तर्क दिया कि पुरोहितों और परवर्ती ग्रंथों हिंदू धर्म को विकृत कर दिया था, जिससे क्या मूर्ति पूजा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न हुई थी। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं सब। ए यहाँ से सही आंसर होगा। 92 नंबर है पेरियार में और आत्म सम्मान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पेरियार और आत्म सम्मान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये बोले पेरियार में महिलाओं के तलाक के अधिकार का प्रबल समर्थन किया था और तर्क था कि मौजूदा जो विवाह कानून था उसमें महिलाओं का गुलाम बनने के लिए गुलाम बनाने से बचाया जाए। गुलाम बनाने के लिए बनाए गए। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 92 बोला है कि इसमें से ये बोला है कि पेरियार में और आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पेरियार ने महिलाओं के तलाक के अधिकार को प्रबल समर्थन किया था और तर्क दिया था कि मौजूदा विवाह कानून महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए। अच्छा, ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी इसकी? ये करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेरियार में जो महिलाएं थी, ठीक है, इनकी तलाक के अधिकार को प्रबल समर्थन किया था। कहा था कि मौजूदा जो हिंदू विवाह कानून है इनको महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए। उन्होंने ऐसा बताया था, उनको बताया जा रहा था। उन्होंने तर्क दिया था कि वास्तविक गरिमा और स्वतंत्रता केवल तब तक ही मिल सकती है जब तक महिलाएं दमनकारी विवाहों से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हों। ये बात सही है। उन्होंने जन्म नियंत्रण को महिलाओं की स्वतंत्रता का केंद्र माना और साथ ही उनकी जो सरकार की अनुमति थी उसके बिना भी इसका पालन करने को आह्वान किया था। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि जो पेरियार थे इन्हें जन्म के जो नियंत्रण था उसमें महिलाओं की स्वायत्ता का मूल आधार माना और उन्होंने लोगों से राज्य की अनुमति के बिना ही जन्म के नियंत्रण के तरीकों को अपनाने का आग्रह किया था। आत्मसम्मान आंदोलन ने जनमत और अपने पक्ष में ढालने के लिए साहित्य का वितरण भी किया था। तो ये बात सही हो जाएगी। ओनली आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, दोनों बातें सही है, तो आंसर सी करेक्ट है। 93 है श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन के संबंध में विचार करना। कथन 1 कथन 2 SNDP आंदोलन का उद्देश्य केरल में एजावा समुदाय का उत्थान करना था जिन्हें अस्पृश्य माना गया था और शिक्षा एवं मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा गया था। पहली बात 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है इसकी शुरुआत श्रीनारायण गुरु ने की थी जिन्होंने मंदिर के अनुष्ठानों पर कुलीन
जातियों का एकाधिकार को चुनौती देने से वर्ष 1888 में अरूपयम का एक शिवलिंग के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों से ये 93 का आंसर ए बात यहाँ से करेक्ट है। 94 है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन के संबंध में विचार करना। ये एक भू आधारित एनालॉग मिशन है जिसे अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन जोखिमों का अनुकूल करने के लिए विकसित किया गया था। पहली बात 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होनी चाहिए थी। पहली बात इसकी यहाँ से चलो देख लेते हैं और आगे दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा क्या है, पहली बात यहाँ से सही होगी, ठीक है। दूसरा, इसमें लंबी अवधि के लिए अंतरिक्ष मिशन का अनुकरण करने के लिए परस्पर संबंधित आवास की उपयोगिता मॉड्यूल शामिल होगी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, ठीक है। तीसरा, उत्तराखंड की तुसु घाटी को इस मिशन के लिए उचित रूप से स्थल के रूप में चुना गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी सिस्टम है इसमें मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, और यहाँ पर जो तोसो घाटी है उसको लेकर के इसमें नहीं चुना गया था, जो गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा 94 का। 95 है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV-3 के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, दो कथन है। LMV-3 भारत को 4000 किलोग्राम तक भारी संचार उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाता है। पहली बात 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है LMV-3 एक 3 चरणीय प्रक्षेपण है जिसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन एक द्रव जो चरण होता है वो क्रायोजेनिक चरण के रूप में शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए बात इसका सही है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट बता रहा है, दोनों करेक्ट होंगे। 96 है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में विचार करना है, कि तकनीकी के बारे में देखते हैं इसको। 96 को पहली बात यहाँ से बोला है ये मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल गतिविधि और ब्रह्मांड जो उपकरण है उसके मध्य संचार मार्ग स्थापित करती है। पहली बात करेक्ट है यहाँ से। सेकेंड बात है इसे स्कैल्प नीचे प्रत्यारोपित किया सकता है, स्कैल्प के नीचे प्रत्यारोपित किया सकता है, किंतु मस्तिष्क के ऊतकों के अंदर नहीं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये उपकरण जो एक पहनने योग्य उपकरण होगा इसके माध्यम से जो सर होता है उसमें प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ये केवल खोपड़ी ये सर के नीचे ही नहीं बल्कि यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर भी प्रत्यारोपित कर सकते हैं। BCI चिप को तंत्रिका मार्गों के समीप स्थापित करने से संकेतों को अधिक सटीक उच्च गुणवत्ता वाली व्याख्या संभव होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 96 का आंसर क्या होगा, 1 और 3 मतलब स्टेटमेंट सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है पिक्सेल स्पेस समूह के नेतृत्व में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत विकसित भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भारत के जो हाई रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा है उसमें आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए साथ विदेशी स्रोतों पर भी निर्भरता को कम करेगा। ये इसका क्या था, इसका एक उद्देश्य था, ठीक है, कि अगले यहाँ पर ये समूह को के लिए 5 वर्षों में ये 1200 करोड़ रुपए तक का अधिक निवेश को इसमें सेंसर युक्त बनाना और यहाँ पर देखना है इसको, ठीक है। डी यहाँ से क्या होगा आंसर होगा इसका 97 का। 98 है ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन विनियमन 2025 के बारे में। ये अधिनियम बैंकों को पुनर्भुगतान प्रणाली को ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े लेन देन नियंत्रण को अनुमति देने की शर्तें देता है बशर्ते प्लेटफॉर्म पंजीकृत हो। पहली बात 98 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या होगा, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम सभी ऑनलाइन गेमों कौशल या मिश्रित या पूर्ण प्रतिबंध लगाता है जिससे यहाँ पर विज्ञापन या प्रचार पर रोक लगाई गई हो तथा बैंकों भुगतान प्रणालियों को ऐसे गेमों से जुड़े धन का लेन देन की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त IT अधिनियम 2000 के तहत अवैध प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध भी किया जा सकता है। तो बात गलत होगी। ये अधिनियम के तहत ई स्पोर्ट्स आधिकारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को टूर्नामेंट के नियम बनाने का दायित्व दिया गया है। सेकेंड बात सही है, पहली बात गलत थी। तीसरी बात देखते हैं, तीसरा है इसके तहत
स्वतंत्र जो निदेशक होते हैं और गैर कार्यकारी निदेशक होते हैं, इनको दायित्व से छूट प्रदान की गई है यदि वे कंपनी के संचालन में उचित परिश्रम सिद्ध करते हो। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से सही है। चौथा, अधिनियम में राज्य स्तर पर एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए सर्वोच्च नियामक संस्था होगी। चौथी बात क्या है? चौथी बात यहाँ से जो होगी, चौथी बात आपकी यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना करता है जो ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करेगा और खेलों को पंजीकृत करने में मदद करेगा और ये निर्धारित करेगा कि कोई खेल पैसा वाला है या नहीं, और सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा करेगा और अनुपालन दिशा निर्देश भी जारी करेगा। ठीक है, इस वजह से चौथी बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा 98 का बी स्टेटमेंट, केवल 2 और 3 बात इसकी सही थी, बाकी सब गलत है। ठीक है, आते हैं 99 नंबर में। भारत के हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की जो घटना है उसके संबंध में विचार करना है। कौन सा मुख्य कारण उत्तरदायी है इसके? देखते हैं। पहला है आर्द्र पवनों की प्रबल ऊर्ध्वगामी धाराएं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, वर्षा वाले बादलों को ट्रैप करने वाली खड़ी पर्वतीय ढलान। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ऊर्ध्वाधर पवन संचरण को अवरोधित करने वाली दीर्घकालिक उच्च दाब प्रणाली। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, 2 बातें सिर्फ इसके यहाँ से करेक्ट हैं, है ना। आंसर क्या होगा? 1 और 2 करेक्ट आंसर है, मतलब सी नंबर 99 का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इसको। इसमें बोले इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार, जिसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंसर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंदगोल तालुका के तीर्थ गांव का जो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह था इन्वेस्टर पुरस्कार 2025 था, उसके 10 विजेताओं में से एक के रूप में ये मिला हुआ है। ये भी आप याद रख सकते हो। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो जो टेस्ट नंबर इसका 10वां था। ठीक है, दृष्टि यहाँ पे जो मेंटरशिप था, ठीक है, इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 10वां मैंने कवर कराया, राइट। और यहाँ पर जो यूकेटी का टेस्ट नंबर 10वां था वो भी मैंने कराया आपको। वो टेस्ट आपका यहाँ पर पॉलिटी का था, संविधान को लेकर के। ठीक है, कुछ अलग अलग टॉपिक को लेकर के मैंने कराया। जो कुछ टॉपिक बचे वो 11 नंबर में कराएंगे। ठीक है, तो मैं टॉपिक यहाँ पर लिस्ट किए कौन कौन से टॉपिक थे, तो उस पर आप देख सकते हो, राइट। और अभी यहाँ पे जो करंट अफेयर्स मैंने अप्लाई चुका हूँ, अक्टूबर का बेस्ट करंट अफेयर्स और नवंबर का बेस्ट करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हो क्योंकि यूपीएससी में आपको हेल्प करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि आपको अप्रैल 2025 से और अप्रैल 2026 तक करीब करंट अफेयर्स चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके कहीं ना कहीं से चीज़ें कवर कराता जाऊँगा, तो आप सीक्वेंस चीज़ें कवर करते रहो और यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं उन टॉपिक को लिस्ट करके पढ़ते रहो। ठीक है, और टेलीग्राम में आपको अवश्य ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं या भी कुछ डाउट रहता है वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बताता रहता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे भी। कुछ पूछना रहता है तो आप पूछ भी सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।